न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर अगले चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा जो है वो ज़ोर पकड़ता जा रहा है। इस मुतालबे के हक़ में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही आवाज़ नहीं उठा रही, बल्कि कई दीगर सियासी जमातें, वकला तंजीमें और सीनियर सियासतदान भी इसमें शामिल हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को अगले माह की 25 तारीख को रिटायर हो जाना है और असूली तौर पर अगले चीफ जस्टिस के नाम पर कोई इबाहम नहीं होना चाहिए। लेकिन हुकूमत की जानिब से नई मुतनाज़ा आइनी पैकेज की पार्लियामेंट से मंजूरी की कोशिशें मुसलसल बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से वो सादा अमल भी तकसीम और महाज़राई का सबब बन गया है जो माजी में बिना किसी हुज्जत के हो जाया करता था। हुकूमत और उसके इत्तेहादियों की तरफ से मुसलसल मुतज़ाद इशारे मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने चंद रोज़ पहले कहा था कि उन्हें यकीन है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही नए चीफ जस्टिस होंगे। अब से एक माह पेशतर वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि जी अगले चीफ जस्टिस का तकर्रुर जो है वो सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद पर होगा। लेकिन मौजूदा आइनी पैकेज के जो खदोखाल सामने आए हैं वो ये वाज़ेह इशारा दे रहे हैं कि जी मामला इतना सादा और आसान नहीं है। आइनी पैकेज में जहाँ आइनी कोर्ट की तश्कील शामिल है, वहीं नए चीफ जस्टिस की सीनियरिटी की बिना पर खुदकार तरक्की की जगह 3 से सीनियर तरीन जजों में से किसी एक की नामजदगी जैसी तजावीज़ भी सामने आई हैं। इसके साथ साथ जजों की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की तजवीज़ भी है। नक़ादों के मुताबिक हुकूमत आइनी कोर्ट में अपनी मर्जी के जजों की तैनाती पर तुली बैठी है, जो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदलिया के तसव्वुर के मुनाफी है। आइनी पैकेज के मामले पर वकला बरादरी जो है वो बुरी तरह मुनक़सम नज़र आ रही है। ये जो चीज़ आइन में फैसले में लिखी गई सुप्रीम कोर्ट ने, मैं ये समझता हूँ कि ये आइन के ख़िलाफ़ थी और जिसकी वजह से एक रीराइट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट ने। हम आज़ाद अदलिया का जनाजा उठाएंगे अगर ये होगा। आपने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बिठा दिया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसे अल्ट्रा वायरीज ऑन द टच स्टोन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा। तो जनाब हुकूमत हर हाल में आइनी पैकेज मंजूर करवाना चाह रही है। इसके सरकर्दा अफराद अब खुलकर सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद करते नजर आ रहे हैं। बज़ाहिर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल न करने के लिए एक सफ़े पर हैं। जी हाँ, आज इलेक्शन कमीशन का जो है मखसूस नशिस्तों पर 7वां इजलास जो है बिना किसी फैसले के ख़त्म हो गया और आज ही नून लीग के सीनियर रहनुमा मोहतरम इरफान सिद्दीकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर तनकीद की, बल्कि ये भी दावा किया कि पार्लियामेंट की कानून साजी को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ सवाल है कि जी अगर आइन की रूह के मुनाफी कानून साजी होगी तो क्या होगा। हम ये समझते हैं कि इस फैसले में एक से ज़्यादा बार हुआ है, बार बार आइन को तोड़ा गया है और बार बार 2017 के कानून को तोड़ा गया है। आइन में की गई कोई तरमीम किसी अदालत में किसी भी बुनियाद पर चैलेंज नहीं हो सकती, चाहे वो कुछ भी हो। एक तरफ मुल्क में गहरा होता हुआ आइनी और सियासी बहरान है तो दूसरी तरफ दहशतगर्दी का चैलेंज। तुर्बत से गिरफ्तार होने वाली खातून खुदकुश बमबार अदीला बलोच के मुताबिक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से दहशतगर्द नौजवान जहनों पर असरअंदाज हो रहे हैं। क्या हुकूमत की तवज्जो दहशतगर्दी से निमटने पर भी है? क्या वो उन अवामिल और एहसास महरूमी को दूर करने के लिए कोशियाँ हैं जिन्हें इस्तेमाल करके दहशतगर्द और उनके सरपरस्त नौजवान जहनों को गलत रास्तों की तरफ ले जाते हैं? आज के प्रोग्राम में जहाँ इन दो मौज़ूआत पर बात होगी, वहीं कुछ तस्करा टैंकर माफिया का भी होगा जो कराची में अवाम को लूटने के लिए आज़ाद हैं।